प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पहले आर्टिकल की चर्चा करेंगे और वो आर्टिकल रहेगा एक कण ब्रह्मावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है। जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है। तो कण की गति की विवेचना करना। देखिए, कोई भी कण है वह ब्रह्मावस्था ओ से एक कण ब्रह्मावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है। देखिए, पहले हमने जो पिछला आर्टिकल बताया था आपको अंतिम वेग के बारे में, वहां कहा था वेग की nवीं घात के समानुपाती है, लेकिन यहाँ वेग के समानुपाती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो प्रतिरोधी है R वो वेग के समानुपाती है, यानी R प्रोपोर्शनल टू V। लेकिन हमने कहा कि ये जो वेग है वो m पे डिपेंड होके चलता है और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट और आ जाएगा, यानी R है वो है m के v। कण नीचे की ओर गिर रहा है तो R ऊपर की ओर होगा, और मान लीजिए किसी समय कण P पॉइंट पर है तो जो भार mg होगा वो नीचे की ओर होगा। तो हम यहाँ ये कहें कण की गति की विवेचना करें तो हम ये कह सकते हैं कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील है तथा किसी समय, या ये कहें तथा प्रतिरोधी वेग के समानुपाती है, तब कण पर निम्न बल कार्यरत होंगे। नंबर एक तो कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, और जो प्रतिरोधी है नंबर 2 प्रतिरोधी बल m के भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर
ये दो बल क्रियाशील होंगे, तब किसी समय कण की गति का समीकरण ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस का एम के वी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए m दोनों साइड से कैंसिल करें तो ये रह जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू जी माइनस का के वी। अगर x डबल डॉट इज इक्वल टू जी माइनस के वी निकला तो देखिए अंतिम वेग के बारे में बात करें, यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल V है तब x डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन जाएगा देखिए जीरो इज इक्वल टू जी माइनस के कैपिटल V, यानी अगर यहाँ से k की वैल्यू निकाली जाए तो ये आएगी g अपॉन v। इसे आप लोग समीकरण नंबर 1 डालें, तो समीकरण 1 में वैल्यू रखें या इस कैलकुलेशन को यूं ही करते रहें, तो हमें तो केवल इसमें इसकी विवेचना करनी है, यानी एक बार तो x निकालेंगे, एक बार टाइम t निकालेंगे, यानी एक बार तो x यानी जो दूरी है ये निकालें, दूसरी बार हम टाइम t के बारे में बात करें, तीसरा हम यहाँ वेग v है उसके भी डिस्कस करें। तो देखिए जैसे ही समीकरण 1 में इस स्मॉल k की वैल्यू रखें तो यह बनेगा, देखिए चारों आर्टिकल जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा बड़े बड़े आर्टिकल होंगे। समीकरण 1 में k की वैल्यू अगर डाली जाए, समीकरण 1 से, तो यह बन जाएगी जीरो इज इक्वल टू जी माइनस एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जी माइनस का के की वैल्यू है जी बाई वी, कैपिटल साथ में है स्मॉल वी। दिस इम्प्लाइज एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जी कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 माइनस का स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये बन जाएगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जी बाई वी और ये कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। ध्यान रहे कैपिटल वी और स्मॉल वी के बारे में। अब देखिए ये है टी टू एक्स अपॉन टी टी स्क्वायर। अगर आप लोग इसको तोड़ दें ये लिखा जा सकता है एक्स डबल डॉट यानी त्वरण है, त्वरण को आप डी बी अपॉन डी टी लिख सकते हो, ये रहेगा जी बाई वी कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। देखिए यहाँ ये भी कैपिटल वी है और ये भी कैपिटल वी। अब आप सेपरेट करो, स्मॉल वी वाले को डी वी के साथ लाओ, डी वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी जी बाई वी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा माइनस का लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी जी बाई वी डी टी का हो जाएगा टी प्लस का कांस्टेंट C1। अब देखिए कण को स्टार्टिंग में आप ब्रह्मावस्था से गिरा रहे हैं। देखिए कण को आपने O पोजीशन से गिराया है नीचे की ओर ब्रह्मावस्था से, तो इसका मतलब प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर जो वेग होगा स्मॉल v वो 0 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर स्मॉल v इक्वल टू 0, तब ये बन जाएगा यहाँ माइनस का लॉग कैपिटल V माइनस का 0 इक्वल टू जी बाई वी इंटू टी की जगह 0 प्लस का C1। तो यहाँ से ये निकला माइनस का लॉग v इक्वल टू ये 0 इज इक्वल टू C1। अब आप ये C1 की जो वैल्यू है इसे यहाँ रखें तो ये आएगा माइनस का लॉग, दिस इम्प्लाइज माइनस का लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू जी बाई वी टी इक्वल टू जी बाई वी कैपिटल V इंटू टी प्लस का C1, और जो C1 की वैल्यू है वो है माइनस का लॉग v। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालें तो log v को इधर लाइए, ये बन जाएगा log v माइनस का log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू जी बाई वी टी। देखिए log m माइनस log n है, ये बन जाएगा log m अपॉन n
इक्वल टू जी वाई वी टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली जाए, यानी टाइम टी इक्वल टू वी ऊपर आएगा जी नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा वी वाई जी लॉग कैपिटल वी अपॉन में कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। तो ये तो हो गया टाइम टी की वैल्यू। अगर हम यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू और निकालें, क्योंकि उसकी हेल्प से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए स्मॉल बी की वैल्यू या तो आप यहाँ से निकालो, ए की पावर में बनेगा जो भी है, या कोई और इक्वेशन हो स्मॉल बी की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ C1 है तो यहाँ से नहीं, इधर से ही निकाल लो आप, या यहाँ से देखिए पुनः अगर आप लॉग को इधर ले जाओ तो ई की पावर बन जाएगा, यानी वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल बी इक्वल टू ई की पावर जी वाई वी टी। और देखिए इसका अगर व्युत्क्रम किया जाए उल्टा तो ये बन जाएगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी अपॉन में कैपिटल वी, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जी वाई वी टी। अब देखिए यहाँ से कैपिटल वी उधर ले जाएं तो वी इक्वल टू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इक्वल टू वी इधर जाएगा वी ई की पावर माइनस का जी वाई वी टी, ये बन जाएगा। हमें स्मॉल वी चाहिए तो इस टर्म को इधर लाओ लेफ्ट में, तो ये आएगा वी माइनस का वी ई की पावर माइनस जी वाई वी टी इज इक्वल टू स्मॉल वी। तो यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू आएगी, कैपिटल वी को इसमें से कॉमन लिया जाए तो 1 माइनस का ई की पावर माइनस जी वाई वी टी, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ जो स्मॉल वी है इसको आप डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हो। तो डी एक्स अपॉन डी टी लिखने के बाद में हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे। देखिए समीकरण एक हम पहले डाल चुके हैं, इसको हम समीकरण ए डाल रहे हैं, इसको हम वी डाल रहे हैं। और अगर यहाँ से वी जो लिखा हुआ है इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिखें तो ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल वी 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी अपॉन वी टी, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको डी टी को उधर ले जाइए तो डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वी 1 माइनस का ई की पावर माइनस जी बाई वी टी और डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा डी एक्स का एक्स, और ये जो v है वो कांस्टेंट है, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 का तो हो जाएगा t माइनस e की पावर का करोगे तो e की पावर का तो इतना ही होता है। लेकिन देखिए आपको बता दें e की पावर ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो बनता है e की पावर ax अपॉन a। तो देखिए यहाँ t के साथ में जो माइनस जी वाई वी है वो अपॉन में आएगा, तो ये वी वाई जी हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का कोई कांस्टेंट और लिखना पड़ेगा C2 ये। तो देखिए यहाँ भी इनिशियली कंडीशन लगाएं, यानी प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर देखिए कण ने O पॉइंट पर से चलना प्रारंभ नहीं किया है, तो फिर देखो कण मान लो P पॉइंट पे था किसी समय, तो और जब ये गति का समीकरण लिखा तो x डिस्टेंस OP थी। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कण ने O पॉइंट से चलना प्रारंभ नहीं किया तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 होगा, और x इज इक्वल टू 0 यहाँ रखें तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू बी, t की जगह 0 लिखोगे प्लस बी बाई जी, ई की पावर 0 करोगे ई की पावर 0 1 हो जाता है, लिखो या ना लिखो प्लस का C2। तो देखिए ये बनेगा बी स्क्वायर बाई जी, और वी स्क्वायर अपॉन जी को लेफ्ट यानी C2 निकालें हम यहाँ से तो ये वी स्क्वायर बाई जी दूसरी साइड चला जाएगा। अब यहाँ C2 की वैल्यू रखी जाए माइनस बी स्क्वायर अपॉन जी, तो ये बन जाएगा। देखिए जो समीकरण ए बी इनकी बात करें तो हम लास्ट में ये लिखेंगे कि समीकरण ए बी सी डी जो भी हैं ये कण की गति की विवेचना करते हैं। तो अभी फिलहाल तो आप C2 की वैल्यू रखो ऊपर, तो जैसे ही C2 की वैल्यू रखोगे ऊपर तब x इज इक्वल टू आएगा यहाँ वी टी प्लस वी वाई जी ई की पावर माइनस जी वाई वी टी, C2 की वैल्यू है माइनस का वी स्क्वायर अपॉन जी। अब देखिए ये तो बना वी टी, ये बनेगा वी स्क्वायर अपॉन जी, साथ में ई की पावर माइनस जी वाई वी टी
माइनस में आएगा वी स्क्वायर अपॉन जी। अगर आप इनमें से वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन लें तो ये आएगा दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन लें तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस जी बाई वी टी माइनस वन, ई की पावर माइनस जी बाई वी टी माइनस वन। आप चाहो तो उधर से माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर सी। यहाँ टी निकाला, यहाँ वी निकाला, यहाँ एक्स निकाला। अभी एक रिलेशन और निकालना चाह रहे हैं। देखिए ये रिलेशन तो हो गया एक्स और टी में, ये हो गया टी वी में, ये हो गया वी टी में, यानी टी और वी की फॉर्म में ये रिलेशन या ये रिलेशन, ये तो एक ही बात है। लेकिन ये है कि हमने यहाँ से टी की वैल्यू निकाली और यहाँ से वी की वैल्यू निकाली है। तो एक्स टी में और टी वी में ये दोनों समीकरण, टी और वी की फॉर्म में ये दोनों समीकरण है, और एक्स टी में ये समीकरण है। अभी एक और समीकरण निकालना चाह रहे हैं। देखिए आपने एक तो निकाल दिया एक्स टी में, एक निकाल दिया वी टी में, एक निकालना चाह रहे हैं हम एक्स और वी की फॉर्म में, एक्स टी में, वी टी में, और एक निकालना चाह रहे हैं एक्स वी में। तो आपने जो स्टार्टिंग में एक समीकरण डाला था, समीकरण नंबर एक, तो उसका हम यूज करें तो देखिए पुनः समीकरण एक से पुनः समीकरण एक से, वहां था x डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी था तो m कैंसिल हुआ था, g माइनस का एम के भी था तो यहाँ के भी ये था। अब यहाँ जो x डबल डॉट है इसकी वैल्यू आपने पिछले समीकरण में तो लिखी थी, यानी पिछले उसमें आर्टिकल नहीं यही कहेंगे, इसी आर्टिकल में एक बार तो आप डी बी अपॉन डी टी लिख चुके हैं। लेकिन हम आपको एक बात और भी बता चुके हैं कि x डबल डॉट के जो फॉर्मूले होते हैं, x डबल डॉट इज इक्वल टू आप चाहे तो डी बी अपॉन डी टी लिखो या चाहो तो आप वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखो। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनमें से आप सेकंड नंबर के फॉर्मूले का यूज करें तो यह बन जाएगा वी डी वी अपॉन डी एक्स। इसको लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस का के वी। के का मान आप निकाल चुके हैं पहले, और जो समीकरण एक जो आपने लिखा था के का मान जो निकला था वह था जी वाई वी। तो यहाँ था जो जी वाई वी, ये लिखा साथ में स्मॉल वी। अब देखिए यहाँ जो स्मॉल वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी कॉमन लें अब, या जी वाई वी को कॉमन लें तो ये बनेगा कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। अब अगर आप इसको सेपरेट करें तो यह बन जाएगा स्मॉल वी डी वी अपॉन में कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी ले आए इधर, तो ये हो जाएगा जी वाई वी और डी एक्स जाएगा राइट साइड में। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊपर भी एक घात है वी की और नीचे भी एक घात है। तो ऊपर नीचे जब एक एक घात है तो इसको हम सॉल्व करें, ये लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हो आप लोग कि देखिए कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है पूरे आर्टिकलों में। आप इसको लिख सकते हो, देखिए एक कैपिटल वी जोड़ें और एक घटाएं, यानी इसको लिखें ये प्लस का है, पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस वी डी वी अपॉन में कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी, और ये माइनस जी बाई वी डी एक्स। अब देखो इसमें एक कैपिटल वी जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं, तो देखिए कैपिटल वी जोड़ा, कैपिटल वी जोड़ा और कैपिटल वी को ही घटाया, साथ में है डी वी, इक्वल में आएगा ये माइनस जी बाई वी डी एक्स। अब देखिए यहाँ अलग अलग भाग दें, कैपिटल वी माइनस वी को इससे डिवाइड करें तो एक बार तो कैंसिल हो ही जाएगा, यानी ये आएगा इंटीग्रेशन वन माइनस, देखिए कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी का इसमें भाग देंगे, एक बार गया एक लिख दिया, माइनस कैपिटल वी को और डिवाइड करोगे, कैपिटल वी को और डिवाइड करें कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी से, साथ में है डी वी, इक्वल में है माइनस का जी बाई वी और इंटीग्रेशन में डी एक्स। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करें वी के रेस्पेक्ट में तो वन का हो जाएगा स्मॉल वी माइनस, देखिए अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा डी वी, तो लेकिन माइनस का अंतर है
तो माइनस माइनस प्लस कर दो इसको और ये बनेगा कैपिटल वी लॉग वी माइनस वी इक्वल में आ जाएगा ये माइनस का जी अपॉन वी एक्स प्लस का कांस्टेंट, अभी तक पता नहीं है, दो कांस्टेंट डाल चुके हम, इसको C3 लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें भी इनिशियल कंडीशन लगाएं। प्रारंभ में जब कण को गिराया नहीं गया है यानी t इक्वल टू 0 पर वेग v इक्वल टू 0 होगा, और जब ये कंडीशन होगी तो यहाँ देखिए 0 प्लस कैपिटल V लॉग v, 0 रखोगे v की जगह और इधर x की जगह 0 लिखोगे। देखिए t बराबर 0 पे v 0 होगा और x भी क्या होगा 0, तथा x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x भी 0 होगा तो यहाँ 0 लिखोगे, 0 हो गया, प्लस का C3 बचा, यानी C3 की वैल्यू बनी यहाँ से C3 इज इक्वल टू आया v लॉग v। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखोगे तब स्मॉल v प्लस का कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल में आया ये माइनस जी बाई वी एक्स प्लस C3 की वैल्यू है ये v लॉग v, ये बनेगी। अब देखिए इसी के साथ में देखिए पहले भी डिस्कस किया हमने, आपको बताया कि ये आर्टिकल थोड़े बड़े रहेंगे, इसलिए चिंतित होने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सभी आर्टिकल सेम है। अब देखिए यहाँ से ये जो स्मॉल v यहाँ है और ये x है, ये स्मॉल v है। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो g बाई वी को आप लेफ्ट साइड में लाएं तो ये बन जाएगा g बाई वी एक्स इज इक्वल टू, और देखिए ये है इधर कैपिटल V लॉग v माइनस में कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और साथ में स्मॉल v को और लाएं तो यह बन जाएगा, दोनों में से कैपिटल V कॉमन लें तो log m माइनस log n बनेगा, तो log m अपॉन n आएगा और साथ में माइनस का स्मॉल v। अब देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, तो देखिए v ऊपर जाएगा g नीचे आएगा, यानी कैपिटल V बाई g, और यह बनेगा कैपिटल V लॉग v अपॉन v माइनस v अपॉन v माइनस स्मॉल v माइनस में स्मॉल v, यह हो जाएगा v बाई जी। तो देखिए या ऐसा करें v बाई जी का मल्टीप्लाई करें तो v स्क्वायर बाई जी लॉग कैपिटल V अपॉन v माइनस v, और ये बनेगा कैपिटल V इंटू स्मॉल v बाई जी। इसको डी इक्वेशन डाल दें तो देखिए यहाँ जो समीकरण ABCD हैं वो है कण की गति की विवेचना करते हैं। अतः समीकरण ABCD व D कण की गति की विवेचना करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।